अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन बखैर व आफियत होंगे। तो साथियों, फिर से मैं आपके बीच बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो गया हूं। तो साथियों, मैं आपको बतला दूं कि आपकी ये जो वीडियो मैं लेकर के आपके लिए आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप देख पा रहे हैं इस ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे कितना जबरदस्त है। कहानी का बोल है कटी हुई शाख। ये एक अफसाना है और दरख्शा चैप्टर 4 है, जिसके मुसन्निफ है कमर जहां, मोहतरमा कमर जहां साहिबा। एक एक पॉइंट को हम नोट करेंगे और वाकई आपको ये कहानी एक ऐसा लुत्फ और एक ऐसा मजा देने वाला है कि आपका दिल भी मचल जाएगा। साथियों, तो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है इस वीडियो में और बहुत ही दिलचस्पी आएगी आपको। पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे, वाकई आप भी कहेंगे कि क्या कहानी है। साथियों, पहले हम जान लेते हैं इस कटी हुई शाख की खबर तो हम लेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इस कटी हुई शाख के राइटर के बारे में। तो जान ले आप, ये कमर जहां है जिसने कटी हुई शाख को लिखा है। ये एक औरत है जिनकी पैदाइश 1951 या फिर 1952। यहां पे इतिहासकार को कमर जहां साहिबा के ताल्लुक से कंफर्म नहीं पता, कंफर्म नहीं है, इसमें इख्तिलाफ है, इसलिए 51 भी हो सकता है और 52 भी हो सकता है। आप कहेंगे फिर तो मैं भी कंफ्यूजन में रहूंगा, मैं 51 पे लगाऊं या 52 पे। तो याद रखें, जब भी इस क्वेश्चन का बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो वहां पे या तो 51-52 देगा एक ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में 61-62 रख देगा, तीसरे में 41-42 रख देगा, किसी ऑप्शन में 31-32 रख देगा। तो दो सूरत हो सकती है, एक तो ये सूरत होगी 51-52, 41-42, 31-32, 61-62 इस तरीके का। और दूसरा यह है कि अगर मान लेते हैं सिर्फ ये रहे कि कमर जहां मोहतरमा 1955 में पैदा हुई, 1957 में, 1952 में, नहीं 1951 में, 1941 में, तो सिर्फ 51 अगर ऑप्शन में दिख जाएगा हम और 51 पे मार देंगे वो भी सही हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन 52 आ रहा है, 1952, अब बाकी 3 ऑप्शन गलत आ रहे हैं, तो हम 52 पे टिक मार देंगे, हमारा 52 वाला सही हो जाएगा। तो इतिहासकार को यहां पे डाउट था, इसलिए 51 और 52 बताया गया है। कमर जहां की पैदाइश कहां हुई ये देखते हैं तो समस्तीपुर जिला के एक गांव है बुजुर्ग द्वार। बुजुर्ग द्वार से समस्तीपुर जिला के बुजुर्ग द्वार में कमर जहां की पैदाइश होती है। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। कमर जहां के खानदान का क्या मामला है, तो कमर जहां का खानदान इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे। यानी कमर जहां की फैमिली बैकग्राउंड यह है कि उनकी फैमिली में हर फर्द एजुकेटेड है, इल्मो अदब से सब जुड़े हुए हैं। कमर जहां इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद एमए, पीएचडी किस सब्जेक्ट से, किस विषय से, उर्दू मीडियम से, उर्दू विषय से पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए और पीएचडी की टोटल तालीम हासिल की थी। कमर जहां की जो सबसे पहली अफसाना, ये पढ़ाई लिखाई मुकम्मल हुई। अब आगे की जानकारी ये कि कमर जहां जो है ना अफसाना निगारी की तरफ भी मायल हुई थी और कमर जहां ने पहली कहानी की सूरत में, पहली जो सबसे पहले कहानी लिखा था उस कहानी का नाम था जुनूने वफा। कमर जहां के कलम से जो सबसे पहली कहानी लिखी गई थी उस कहानी का नाम जुनूने वफा है, जो माहनामा मैगजीन को बोलते हैं, जो एक माह पे, एक महीना पे निकाला जाता है, जिसमें पूरे एक महीने की इलाकाई या दीगर सारी बातें, उनकी जो भी घटनाएं होती है वो खबर के तौर पे उस एक महीने के पत्रिका यानी रिसाला में, मैगजीन में डाला जाता है और वो एक महीने पे प्रकाशित होता है। तो सुबह 9 नाम का
ये माहनामा मैगजीन जो 1966 में 1966 में प्रकाशित हुआ, तो इसी सुबह 9 पत्रिका में इनकी पहली कहानी छपी थी जिसका नाम था जुनूने वफा। और आगे अब आगे देख लेते हैं। पढ़ाई पूरी हो गई, साइड इनकम ये है, साइड से अपने लिए ये चुना है। और पढ़ाने का काम कैसे शुरू किया, तदरीसी कैरियर यानी एजुकेशन का सफर, पढ़ाने का टीचिंग पीरियड कब से शुरू हुआ, तो उसके ताल्लुक से बताया जाता है कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई का काम जो शुरू किया था, पढ़ाना लिखाना शुरू किया था, वो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से किया था। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से तदरीसी कैरियर यानी टीचिंग पीरियड का आगाज किया। और भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू, भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो उर्दू एक शोबा था, उस शोबा का ये अध्यक्ष यानी के सदर के ओहदा को भी संभाला था। इनके बारे में बताया जाता है, इतिहासकार का कहना है कि कमर जहां एक जबरदस्त अफसाना निगार भी थी और साथ ही साथ एक जबरदस्त तनकीद निगार भी थी। यानी अफसाना निगार भी जबरदस्त और तनकीद निगार भी जबरदस्त थी। अफसाना निगार बोले तो अफसानी कहानी, और तनकीद निगार, अब तनकीद निगार तनकीद लिखने वाला, तनकीद निगार का माना क्या हुआ, तनकीद लिखने वाला। तो तनकीद क्या चीज है इसको भी समझना होगा। तनकीद बोलते हैं किसी की कही हुई बात या किसी की लिखी हुई बात पे अपनी तरफ से उस लिखे हुए तहरीर और कही गई बात में कमी बेशी बताना, यही तनकीद कहलाता है। जिसको आप यूं समझ लीजिए क्रिटिसाइज करना, तनकीद कहते हैं क्रिटिसाइज करने को। और क्रिटिसाइज, और हिंदी में इसको कटाक्ष बोलते हैं, कटाक्ष, क्रिटिसाइज या फिर तनकीद, तीनों का एक ही मफहूम है, किसी की कही या लिखी गई बात पे अपना प्रतिक्रिया देना, इसी को तनकीद कहते हैं। तो अब कमर जहां ये जबरदस्त अफसाना निगार भी थी और एक जबरदस्त तनकीद निगार भी थी। आइए देख लेते हैं कि कमर जहां के मेहनत कहां तक रंग लाई है। तो कमर जहां ने अफसानवी मजमूए कई लिखे हैं, 3 का नाम दिया गया है, सुनिए। पहला है चारागर जो 1983 में इन्होंने लिखा था। दूसरा है अजनबी चेहरे जिसको इन्होंने 1991 में लिखा था। तीसरा है यादनगर जो अभी तक जेर इशाअत प्रकाशित नहीं हुआ है, प्रकाशन में रखा हुआ है। कमर जहां ने जो तीसरा अफसानवी मजमुआ लिखा, वो लिख करके दे दिया, अभी वो प्रकाशित होने के लिए प्रकाशन में डाला गया है, अभी प्रकाशित हुआ नहीं है, लेकिन उसका नाम है यादनगर। और आगे देख लेते हैं। कमर जहां यहीं तक इतनी ही काबिल नहीं थी, और आगे देखिए अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी जो कि मेयार नाम से है, इन्होंने लिखा है। अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी, इनकी किताब का नाम तहकीको तदवीन, इस पे भी तनकीद लिखा था। और एक किताब और लिखी थी जिसका नाम इन्होंने रखा था हरफे आगही। एक किताब है जिसका नाम हरफे आगही रखा था, और ये पूरी किताब जो है ना तनकीद में है, क्रिटिसाइज में है। क्रिटिसाइज के मौजू से इन्होंने हरफे आगही नाम से पूरी किताबें लिख दी। तो कुल मिलाकर के आपने जाना कि कमर जहां ये कितनी जबरदस्त अफसाना निगार और कितनी जबरदस्त तनकीद निगार थी, जो कलील इतने कम मुद्दत में अभी तक ये जीवित है। लिखा जा रहा है कलमी सफर जारी है, गोया कि अभी बाहयात है, और भी बहुत सारी इनकी खिदमतें होंगी जो अभी तक बिहार बोर्ड में जितना दिखाया है, जितना शो किया जा रहा है, उतना आपको बताया गया है। आगे के प्रकाशन में जो भी चीजें जोड़ी जाएगी
वो सारी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाएगी। लेकिन ये जो बुक हमारे पास है, जो हमारे पास बुक है, ये इस बुक की प्रिंटिंग जो हुई है वो 2010 में हुई है। तो 2010 से लेकर के अभी 26 यानी टोटल 16 साल हो गए हैं। 16 साल में अभी तक कोई खास चेंजिंग नहीं देखा है। 16 साल हुए हैं तो दूसरा जब प्रकाशन आएगा तो बहुत सारी इसमें चेंजिंग हुई रहेगी। तो फिर जैसे चेंजिंग होगी वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो साथियों, कमर जहां के ताल्लुक से आपके इस दरक्षा बुक में जो भी पॉइंट थे जिसे बिहार बोर्ड पूछता है, टच करता है, उन सारे पॉइंट को यहां पे रख दिया गया है। मजीद अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसको छोड़ा गया है। अब आइए, जब हमारा ये मुकम्मल हो गया तो हम चलते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। अगर आप चाहते हैं तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो साथियों, आप अभी कमर जहां के ताल्लुक से सारी चीजों की जानकारी आपने ली है। अब आइए हम देख लेते हैं ये अफसाना जिसका नाम है कटी हुई शाख। कटी हुई शाख, इस कटी हुई शाख को देखने के बाद और जब आप कहानी पढ़ेंगे, कहानी को पढ़ लेने के बाद दोनों के बीच में एक जबरदस्त रब्त पैदा करने की कोशिश की है कमर जहां ने। कटी हुई शाख जो अफसाना का टाइटल है और जो कहानी नीचे है, कहानी का उस टाइटल से इतना गहरा रिश्ता है और इतने अच्छे तरीके से इसका हेडलाइन बनाया है, यानी इसका टाइटल लिया है कमर जहां, यह काबिले तारीफ है। कहानी सुनिएगा। असल कहानी कुछ इस तौर पे है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखें, ये एक ऐसी कहानी है जिस कहानी का कोई किरदार है ही नहीं। किरदार है भी तो उसका नाम है गुमनाम। उसका नाम है गुमनाम, यानी कोई नाम बताया नहीं गया है। हाँ, इस कहानी में इस गुमनाम शख्स का एक दोस्त है जिसका नाम है असद। जिसका नाम है असद, इसका जिक्र है, लेकिन जो मेन किरदार है उसका नाम कहानी में कहीं नहीं बताया गया। साथियों, तो कहानी कुछ इस तौर पे है, आप सुनेंगे। कहानी कुछ इस तौर पे है कि ये कहानी हिंदुस्तानी समाज के बीच की एक कहानी है। हमारे जो हिंदुस्तानी समाज है, हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, तहजीब व तमद्दुन है, इसी बीच की ये एक कहानी है। जिस माहौल और जिस संस्कृति में रहने वाला एक नौजवान शख्स तालीम हासिल करने के बाद वक्त के हाथों मजबूर हो जाता है और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके अपनी शौक और ख्वाबों की दुनिया में उड़ता हुआ अपने ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां से उसके और उसके समाज के बीच एक लंबी चौड़ी मुसाफत हो जाती है, लंबी दूरी हो जाती है। इतना ड्यूरेशन हो जाता है कि उनके और इनके बीच में कोई रास्ता समझ में नहीं आता, कोई रब्त समझ में नहीं आता। तो ऐसी कहानी है। याद रखें आप, बात यह है कि एक नौजवान तालीम हासिल मुकम्मल करता है, उसके बाद वो सपनों की दुनिया में खोया जाता है कि मैं या बनूंगा, वह बनूंगा, ये इतना कमाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। इन सारे सपनों के बीच में जो सबसे अहम चीज जो उसके अंदर पैदा हुई थी, वो अहम चीज लालच थी। इसको अहम भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके तमाम चीजों के बीच में जो सबसे खराब कह लीजिए वो लालच थी। वो लालच के दामन को फैलाए हुए अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। जिस वक्त वो अपने समाज से, अपने गांव से कटता है, उस वक्त का मामला यह होता है कि वो अपने बूढ़े बाप और बूढ़ी मां को बीमारी के हाल में छोड़ता है। कोई तरस नहीं खाता, बीवी बाल बच्चे हैं, किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं, बस सिर्फ एक चीज देख रही थी
कि मुझे अपने उस सपनों को साकार करना है और मुझे बहुत आगे निकलना है। किसी का परवाह नहीं किया। जब वो हवाई अड्डे पे पहुंचा, हवाई अड्डे पे पहुंचने के बाद वो अपने आप में ये महसूस कर रहा है कि अब तक मैं एक कुएं का मेढक बन बैठा था, लेकिन अब मैं आजाद हुआ हूं। यहां से मेरी अपनी जिंदगी होगी, मेरी अपनी तमन्नाई होगी, मेरी अपनी ख्वाहिशें होंगी। मैं अपने उन ख्वाहिशों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में अपनी मर्जी से जैसे पाऊंगा वैसे घूमूंगा। साथियों, वो अपनी सपने की दुनिया में एक खलीजी ममालिक पहुंचता है, पथरीले इलाका में पहुंचता है, जहां पे दिनों रात मेहनत करने के बाद अपने ऐशो इशरत के लिए ऊंचे बंगले बनवाता है, साथ में एसी कूलर, जरूरत की सारी चीजें अपने उस बंगले में सजा लेता है। जिंदगी सेटल हो जाती है, ढेर सारा पैसा कमा लेता, अमीर तरीन इंसान बन जाता है। अमीर इंसान बनने के बाद काफी अरसे के बाद जब वो अपने घर लौटता है, अपने समाज के बीच आता है, तो वो अपने समाज में, जो कल तक इस समाज का एक टहनी था, एक शाख था, जब वो दोबारा अपने समाज में आया तो वो अपने आप को अजनबी महसूस किया, अपने आप को पराया समझा। वो इस समाज से इतना दूर जा चुका था, इतनी दूरी हो गई थी उसकी, कि अब वो अपने ही समाज में आकर के अजनबियत का शिकार था। वो गांव की संस्कृति और समाज, लोगों के जो हमारे देहाती समाज और देहाती समाज के बीच में जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे परंपराएं हैं, उस सबसे वो कोसों दूर जा चुका था और इन चीजों से वो अपने आप को अलग महसूस कर रहा था। इस बंदे का अपने समाज से कटना, अपने समाज से हटना, अपने समाज से कट करके एक सपनों की दुनिया में जाना ऐसे ही है कि जैसे समाज एक पेड़ था और इस पेड़ के बहुत सारे शाखों में से एक शाख ये था जो अपने इसी पेड़ यानी समाज वाले पेड़ से कट करके साइड हो गया। तो यहीं पे कमर जहां को एक अच्छा पॉइंट मिला, तो इसलिए इस अफसाना का टाइटल ही रख दिया कटी हुई शाख। साथियों, ये असल कहानी है। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, बात पूरे समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे अपने और अपने दोस्तों और अपने अहबाब को, ताकि किसी न किसी का कहीं ना कहीं किसी मरहले में फायदा हो जाए। आपका एक शेयर न जाने कितनों की जिंदगी बचा सकती है, कितनों की जान बचा सकती है, कितनों का रिजल्ट बना सकती है। इसलिए मेरे लिए नहीं तो आप किसी अब दूसरे का ख्याल करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड, चैप्टर के ताल्लुक से किसी तरह का कोई सवाल हो, किसी तरह की कोई बात हो या किसी तरह की कोई सहायता की जरूरत हो, तो आप फौरन कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन के ताल्लुक से डिस्कस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से मोबाइल नंबर लेकर के मुझसे बातें करके आप मसले का हल निकाल सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में अपनी राय जरूर देकर बताएं कि ये कहानी जो आपने सुना, इस कहानी का और इस टाइटल का रब्त है गहरा या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे। बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आ गई होगी आज की वीडियो में। बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अली मीसर आपसे इजाजत चाहता है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।